बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज बात करते हैं चिंगम यानी बबल गम के फ़ायदे के बारे में कि चिंगम के इस्तेमाल से हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, जिनको जानकर आप अपने बच्चों को चिंगम खाने से कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि हर वालिदैन अपने बच्चों को चिंगम खाने से मना करते हैं और इसके नुकसानात बताते रहते हैं। लेकिन मैं आज आपको चिंगम यानी बबल गम के ऐसे हैरत अंगेज़ फ़ायदे बताने वाला हूँ जिनको जानकर आप कभी भी अपने बच्चों को चिंगम खाने से कभी मना नहीं करेंगे। ये फ़ायदे स्टडीज के ऊपर बेस्ड हैं। प्यारे दोस्तों, जब आप एक्सट्रीम लर्निंग की तरफ जाते हैं, जब इंटेलेक्चुअल लेवल पर अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आप चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों फास्ट होनी चाहिए और इनमें डेटा कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो देर तक डेटा को स्टोर कर सकें। और जब आप शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी को बढ़ाने के लिए रिसर्च देखते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी को बढ़ाती हैं, स्पेशली शॉर्ट टर्म मेमोरी को, तो जानकर आपको हैरानी होगी कि आपको हर जगह पर चिंगम का नाम नजर आएगा। इस चिंगम पर मुख्तलिफ रिसर्चेज हो चुकी हैं जिसमें किसी किस्म का शक नहीं कि चिंगम आपकी मेमोरी को बढ़ाता है, आपके फोकस को बढ़ाता है, आपके अटेंशन को बढ़ाता है। और इस पर एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए हैं जो कि सन 2000 से शुरू हो चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता हर अगला एक्सपेरिमेंट पिछले एक्सपेरिमेंट को इन्फोर्स कर रहा है। मैं आपको एक्सपेरिमेंट्स के हवाले जात भी दूंगा और आपको बताऊंगा कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए चिंगम बहुत अच्छी चीज़ है और लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए भी इसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। प्यारे दोस्तों, जब आप चिंगम खाते हैं तो आपकी मेमोरी बूस्ट हो जाती है। एक रिसर्च ये कहती है कि 20 मिनट तक आप मेमोरी बूस्ट में चले जाते हैं जब आप 20 मिनट तक चिंगम खाते हैं। और इन 20 मिनट्स में आप जो भी चीज़ें याद करेंगे, लिखेंगे, टेस्ट देंगे, नई इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करेंगे, वो आपको बहुत अरसे तक याद रहेगी। चिंगम के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब आपने नई इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, कोई नया सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई नया टॉपिक पढ़ना है, कोई नया चैप्टर शुरू करना है, तो इसके शुरुआत में आपको चिंगम जरूर खानी चाहिए क्योंकि वो आपको ज़्यादा अरसे तक याद रहेगा। चिंगम की एक खास वजह यह है कि ये इंसान को आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस फ्री करने की कोशिश करती है, स्ट्रेस रिलीज करने की कोशिश करती है। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे बड़ा दुश्मन आपका स्ट्रेस है। अगर आपकी क्लास में स्ट्रेस मौजूद है, एंजाइटी मौजूद है, परेशानी मौजूद है, टेंशन मौजूद है, बच्चे आपसे डर रहे हैं, तो आप इनको ज़्यादा पढ़ा नहीं सकते। इस पर सबसे पहले रिसर्च की गई एसटी लॉरेंस यूनिवर्सिटी यूएसए में, जहां पर 160 बच्चों को लिया गया और इनको 2 कैटेगरीज में ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। एक ग्रुप को चिंगम खिलाई गई और उनसे मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ करवाई गई। दूसरे ग्रुप को भी वही एक्टिविटीज़ करवाई गई लेकिन कोई चीज़ खिलाई नहीं गई। तो एक्टिविटीज़ में रैंडम नंबर्स को याद करना और इनको बैकवर्ड लिखना था। इसी तरीके से दूसरी एक्टिविटी थी लॉजिक पजल सॉल्व करने थे। और जब 6 मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ इस किस्म की गईं और जब इन पर बच्चों को टेस्ट किया गया तो 5 एक्टिविटीज़ में वो बच्चे बहुत अच्छे रहे जो कि चिंगम खा रहे थे और सिर्फ एक एक्टिविटी थी जिसमें चिंगम न खाने वाले बच्चों ने अच्छा किया। और इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया गया और हर मर्तबा ऐसे ही रिजल्ट मिले। और इसकी वजह यह है कि साइंस अब एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है, अभी तक पूरे तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाई, अभी भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है कि चिंगम का फ़र्क क्या है, क्या फ़र्क डालते हैं हमारे दिमाग में जो हम फ़ौरन एक मेमोरी बूस्ट में चले जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में यह भी देखा गया कि क्या शुगर के साथ चिंगम और शुगर लेस शुगर के बगैर चिंगम का कोई इफेक्ट पड़ता है, तो कोई इफेक्ट नज़र नहीं आया इस स्टडी में। इसका मतलब यह है कि अगर आप मीठी चिंगम नहीं भी खाना चाहते, अच्छी बात है कि आप मीठी चिंगम नहीं खाना चाहते ताकि आपको शुगर के मसाइल ना हों, तो आप फीकी चिंगम से भी ये रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। 2009 की स्टडी में हमें यह भी पता चला कि चिंगम हमारा फोकस और इंटेंशन बढ़ाती है, हार्ट रेट बढ़ाती है। ये एक नई चीज़ सामने आई कि इससे हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, हमारे ब्लड का फ्लो बॉडी में और स्पेशली दिमाग की तरफ ज़्यादा होता है, हमारे दिमाग को ज़्यादा ग्लूकोज मिलता है। और एक स्टडी ये भी कहती है कि हमारे दिमाग को क्योंकि ब्लड ज़्यादा मिलता है तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है और इस ऑक्सीजन की वजह से हमारी मेमोरी बूस्ट होती है। एक और स्टडी में ये बताया गया कि जब हम चिंगम खाते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज़्यादा कस्टमाइज इनका रिलीज होता है। स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस से बाहर लेकर आते हैं। ये उस वक्त रिलीज होते हैं जब हम इंतहाई स्ट्रेस में जाते हैं। जिस हार्मोन की मैं बात कर रहा हूँ इसका नाम है कोर्टिजोल। तो कोर्टिजोल प्रोड्यूस होता है और वो हमारी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस से बाहर लेकर आने की कोशिश करता है, काम करता है, अटेंशन बढ़ाता है, फोकस बढ़ाता है। इसकी वजह है कि हमारी मेमोरी और हमारा फोकस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। 2011 में एक स्टडी की गई और इस स्टडी में बच्चों को क्विज दिए गए
और ये भी बहुत अहम स्टडी है। और इसमें बच्चों को एक ऐसी एनवायरनमेंट में बिठाया गया जो कि डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट थी। शोर शराबा हो रहा था, कोई जहाज उड़ा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, और इनको क्विज दिए गए। एक ग्रुप को चिंगम खिलाई गई और दूसरे ग्रुप को बगैर चिंगम के। तो उन्होंने देखा कि जिन बच्चों ने चिंगम खाई थी वो ज्यादा काम करते थे और अपना काम बड़ी आसानी से फोकस के साथ कर रहे थे, और जिन बच्चों ने चिंगम नहीं खाई थी वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, शोर शराबे से इधर उधर की चीजों से काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। और इसी तरीके से 2015 में एक स्टडी की गई और इस स्टडी में बताया गया कि जो बच्चे चिंगम खाते हैं वो वक्ती तौर पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और मोटिवेटेड होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थम्ब्रिया इन यूके के एक प्रोफेसर एंड्रयू शोले ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बताया अपने एक्सपेरिमेंट से कि 20 मिनट तक अगर हम चिंगम खाते हैं तो इसके बाद 20 मिनट तक आप हाइपर एक्टिव स्टेट में, मेमोरी बूस्ट स्टेट में रहते हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में 75 बच्चों को लिया और इनको 25-25 के ग्रुप में तकसीम किया, और तकसीम करने के बाद उन्हें चिंगम दी गई एक ग्रुप को, और बाकी सारे ग्रुप्स को चिंगम नहीं दी गई। जब इन्हें मुख्तलिफ किस्म के टास्क दिए गए, इनके एग्जाम किए गए, तो पता चला जिन बच्चों ने चिंगम खाई थी जो कि 25 थे, 1/3 थे, इनके रिजल्ट्स 25% बेहतर रहे। इनके ग्रेड 25% ऊपर गए। 25% बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसके बाद जब उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया कि अच्छा ये चीजें इन बच्चों को कब तक याद रहेंगी, तो उन्होंने देखा कि इन्हें 36% ज्यादा वक्त तक ये चीजें याद रही हैं। यानी अगर एक बच्चे को 100 दिन वो चीजें याद रहें तो दूसरे बच्चे को 100 से ऊपर 36% यानी 136 दिन तक याद रहेंगी। और इस तरीके से बहुत सी और भी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, जिसमें अब हमें पता चल रहा है कि चिंगम का इस्तेमाल हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन चिंगम के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और वो साइड इफेक्ट्स ये हैं कि इसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ऐसी चिंगम की तलाश की जाए जिसमें शुगर ना हो, ताकि बच्चों को बहुत ज्यादा शुगर की आदत ना पड़े। और दूसरी चीज ये कि बच्चे चिंगम के एडिकेटेड हों। अगर चिंगम बहुत ज्यादा खानी शुरू कर दी जाए तो इसके भी नुकसानात होते हैं। तो सिलेक्टिव हमने तरीका अपनाना है कि हम थोड़ी देर के लिए चिंगम खाएं। बच्चों को पता हो कि जब वो कोई नई चीज कर रहे हैं, जब इनको फोकस की जरूरत है, तो चिंगम खानी चाहिए। मेरी एक और रिक्वेस्ट होगी जो कि बहुत मुश्किल डिसीजन होगा। मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज्यादा ग्रोथ माइंड सेट रखने वाले लोग ये कर सकेंगे कि एग्जाम में बच्चों को चिंगम खाने की इजाजत हो। अगर आपके बच्चे एग्जाम में चिंगम खाएंगे या पढ़ते वक्त चिंगम खाएंगे तो ये सामने वाले को बुरा लगेगा, क्योंकि डिसिप्लिन हमें ये बताता है कि मुंह नहीं चलता रहना चाहिए, लेकिन साइंस हमें ये बताती है कि अगर मुंह चलता रहेगा, मूवमेंट रहेगी, तो बच्चा ज्यादा चीजें याद कर सकेगा, मेमोरी भी ज्यादा अच्छी होगी। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।